बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्हीं को सदाए नबुव्वत पर सबसे पहले लब्बैक कहने की सादत हासिल हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कबूल इस्लाम से इस्लाम की अशात पर बड़ा खुशगवार असर पड़ा। इनके ख़ानदान और अज़ीज़ व अक़ारिब में बहुत से लोग इस्लाम ले आए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से शादी के 9-10 साल बाद की बात है कि मक्का और इसके गिरदोनवा में सख्त कहत पड़ा। रसूल अल्लाह को ख्याल आया कि इनके चचा अबू तालिब कोई अमीर आदमी नहीं है, जबकि इन पर अयाल का बड़ा बोझ है। जनाब अबू तालिब के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं, इसलिए महंगाई के इस आलम में इनकी मदद करना चाहिए। इसी ख्याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। वो बनु हाशिम में सबसे ज़्यादा खुशहाल थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, आप जानते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई अबू तालिब कसीरुल अयाल हैं। इन दिनों कहत ने लोगों पर जो मुसीबत ढा रखी है वो भी आप देख रहे हैं। इस वक्त अबू तालिब यकीनन हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। मेरी राय है कि हम दोनों इसके पास चलें और इनका बोझ हल्का करने के लिए इनके बच्चों में से एक को मैं ले लेता हूँ और दूसरे को आप ले लें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ से इत्तफाक किया। दोनों ने जनाब अबू तालिब के पास जाकर इनसे कहा कि सख्ती और तंगी के इस दौर में हम चाहते हैं कि आपके बच्चों में से कुछ की कफालत हम अपने ज़िम्मे ले लें ताकि आपका बोझ कुछ हल्का हो। जनाब अबू तालिब ने कहा, अखील को मेरे पास छोड़ दो और बाकी के बारे में जो तुम्हारी मर्जी हो फैसला करो। चुनाचा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने अपने घर ले गए और जब तक दोनों लड़के जवान होकर अपने पाँव पर खड़े न हो गए वो इनके कफील रहे। इस वक्त हज़रत अली की उम्र 4-5 साल और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 14-15 साल रही होगी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस को बचपन में किसी गारत गिर्द ने अगवा कर लिया और मक्का के बाजार में उन्हें फरोख्त करने के लिए पेश किया। इस बच्चे का सितारा बुलंद था, गुलामी में भी सियादत इसका मुक़द्दर थी। हकीम बिन हज़ाम ने 400 धर्म में उन्हें खरीद कर अपनी प्यारी फुप्पी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में पेश कर दिया। आपने हज़रत ज़ैद बिन हारिस को अपने सरताज की खिदमत के लिए इनकी नज़र कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस को इस तरह शहंशाह कौनैन की गुलामी का शर्फ हासिल हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद उन्हें तलाश करते हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँच गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि ज़ैद अपनी मर्जी से आपके साथ जाना चाहें तो उन्हें इख्तियार है, मगर हज़रत ज़ैद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को अपनी आज़ादी पर तरजीह दी और उन्होंने अपने वालिद के हमरा जाने से इनकार कर दिया। इस तरह सैयदा ताहिरा के बाद मर्दों में सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के मनसब पर फाइज होने से पहले अपने तौर पर तन्हाई में किसी से इबादत किया करते थे। नबुव्वत मिलने के फ़ौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों पर नमाज फ़र्ज कर दी गई। अल्लाह ताला के हुक्म से एक रोज़ जब हजूर नबी करीम मक्का के बलाई हिस्से में थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादी में एक पत्थर पर अपनी एड़ी मारी। इनके ऐसा करने पर वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वज़ू किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो जाए कि नमाज के लिए तहारत कैसे की जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह वज़ू किया जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया था। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको साथ लेकर नमाज पढ़ी। इस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने का तरीका बताकर चले गए।
اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فرض ہونے کا ذکر فرمایا، پھر ان کے سامنے اسی طرح وضو کیا جیسے جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ساتھ لے کر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ واقعہ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام اہل ایمان روزانہ 2 رکعت نماز صبح کے وقت اور 2 رکعت نماز دن کے پچھلے حصے میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ نمازیں کعبہ شریف کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھیں۔ 5 وقت کی نماز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے شب معراج میں فرض ہوئی۔ حج کے موقع کا ذکر ہے۔ یمن کا ایک تاجر حفیف گندی عباس بن عبید المطلب کے پاس مال تجارت کی خرید و فروخت کا معاملہ طے کرنے کے لیے مکہ آیا۔ وہ کعبہ شریف میں موجود تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک خیمے پر پڑی۔ ایک نوجوان اس خیمے سے نکلا اور کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت نکلی، وہ اس نوجوان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک لڑکا آیا اور وہ عورت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نوجوان نے رکوع کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ پھر نوجوان سیدھا کھڑا ہو گیا تو لڑکا اور عورت بھی سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پھر نوجوان سجدہ ریز ہو گیا تو وہ دونوں بھی اس کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ یہ تینوں کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھ کر عفیف کو حیرت ہوئی۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے آئے۔ عفیف نے پوچھا، جناب عباس، یہ دن کون سا ہے؟ ہم تو اسے جانتے نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عباس نے کہا، یہ شخص محمد بن عبداللہ ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول مبعوث کیا ہے اور کسرا و کسرا کے خزانے عنقریب ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ عورت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی ہیں جو ان پر ایمان لا چکی ہیں۔ یہ لڑکا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چچا زاد بھائی ہے، وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفیف گندی کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ حقیقی پروردگار زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے۔ اس نے انہیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ واللہ، روئے زمین پر ان 3 افراد کے علاوہ کوئی اور نمازی نہیں ہے۔ حفیف کہتے ہیں، کاش میں اسی روز مسلمان ہو جاتا تو بالغ مسلمانوں میں دوسرا ہوتا۔ جزاک اللہ۔